बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस बार बहस की शुरुआत हम दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता अमी याग्निक जी से करेंगे। अमी जी, आपको नहीं लगता जिस तरीके से जफर इस्लाम बता रहे हैं कि हर चीज की वजह दरअसल कोरोना से जुड़ी हुई है, और अगर ये सच भी है, लॉकडाउन की वजह से तमाम नौकरियां गई, लोगों का रोजगार कम हुआ, महंगाई अचानक से बढ़ गई, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? इसके साथ सरकार तय है, अपने जवाबों के साथ सरकार तैयार है। कल जब सदन में इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे सरकार से, तो क्या सरकार यही बोलेगी हर बार कि कोरोना था, इस वजह से सब चीजें पटरी से उतर गई हैं, या फिर ब्रशिंग अंडर द कारपेट चलेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि अर्थव्यवस्था कोरोना के आने से पहले चरमराई हुई स्थिति में थी। बेरोजगारी उस टाइम भी 45 साल में नहीं थी, इतनी हाई थी, इतनी ज़्यादा थी बेरोजगारी। वो बताए थे सरकार ने जब इलेक्शन के टाइम पे कि हम इतने 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, उसका कोई जवाब नहीं आया। आप कह रहे हो कि सरकार जवाब के साथ तैयार है। हमें पता है, सबको पता है कि जवाब के साथ तैयार है, पर उनके पास हल नहीं है, कोई बात का हल नहीं है। सिर्फ विपक्ष को ऐसा बताना कि भाई सवाल ना करे, विरोध कर रहे हैं विपक्ष हर उनके साथ में है, हर बात में साथ में है, पर वो बात करना नहीं चाहते। जैसे किसान की बात ले लो, हम कृषि के बारे में डिस्कशन करना चाहते, कमेटी को भेजना चाहते, भाई हमारे किसान हैं, हमारे देश के किसान हैं, हमारे अन्नदाता हैं, उनके साथ बात करके ये कृषि कानून निकाल के नए लाओ, उनके साथ बात करके लाओ, अपने अन्नदाता के लिए लाना है, पर वो बात करने को तैयार नहीं है। वैसे अभी वैक्सीन की आपने बात बताई, तो वैक्सीन कब सबको लगेगा वो बात नहीं बताई, वो और बातों पर उलझाते हैं, पर वो सही बात नहीं बताते कि 18 से 45 वाले यंगस्टर्स को आपने वैक्सीन नहीं दिया है। कोई राज्य में वैक्सीन पूरी तरह से पहुंचा नहीं है। बच्चों की तो तीसरी लहर में बात आएगी तब आएगी। ये कोरोना में हाल है, तो बच्चों की शिक्षा की, स्कूल की शिक्षा की, कॉलेज की शिक्षा की, ऑनलाइन शिक्षा की तो बात पूछना बेकार है इन लोगों को, क्योंकि वो जवाब देने को तैयार है पर हल देने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई की बात करो, फ्यूल पेट्रोल की बात करो, आप उनके साथ अर्थव्यवस्था की बात करो, बस चर्चा नहीं करनी है। हाँ, कहते हैं प्राइम मिनिस्टर कि सार्थकता लाओ चर्चा में। अरे हमें हल चाहिए, हमारे देशवासियों के लिए बात कर रहे हैं। न तो भाजपा शासित राज्य की बात करते, ना कांग्रेस शासित राज्य की बात करते हैं। हर बात में आप ऐसी अलग अलग बातें करेंगे तो 130 करोड़ के नागरिक की बात कब करोगे आप? तो ये सारे मुद्दे हैं कि महंगाई की मार जो सबको लग रही है, उसका आप क्या हल लाएंगे? आप पेट्रोल डीजल के दाम की बात करते हो, आप इंटरनेशनल बात पे सीधे पहुंच जाते हो। अरे इंटरनेशनल दाम तो गिर गए हैं, तो फिर भी आप इतना महंगा तेल क्यों बेच रहे हैं अपने देश में? तो ये सारे जो रेवेन्यू आते हैं, महंगाई पर काफी चर्चा हो गई, तभी उस पर चर्चा होगी। नए कानून तो पिछले कई महीनों से जारी है, और संसद के बाहर तो अब धरना देने की भी चेतावनी हो गई है। इस बीच आपकी सरकार ने कहा है कि किसान बिल जो पारित हो चुका है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, और जो कई दौर की बातचीत हो चुकी है वो भी अब तक बेनतीजा है। ऐसे में कैसे पार पाएंगे स्थिति से? देखिए नेहा जी, जिन्होंने जो भी बातें कही अभी अमी याग्निक जी ने, उसमें खुद उन्होंने अपने आप को कई बार कॉन्ट्रडिक्ट किया। अफसोस के साथ कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि